हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अनवी एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर मैनिफेस्टेशन। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बता सकूँ, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, लॉ ऑफ एजम्पशन भी है, और उनके लिए क्या बेटर होगा यूज़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लॉ ऑफ एजम्पशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा नेविल गोडार्ड ने दिया था। उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो लॉ ऑफ एजम्पशन का मतलब यही होता है कि जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम मानते हैं, वो हमारी रियलिटी में सच हो जाती है। इसमें हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं या कोई इच्छा नहीं जता रहे हैं कि काश ये हो, बट जबकि हम मान लेते हैं कि वो चीज़ होने वाली है, होगी ही और हो रही है। तो अब लॉ ऑफ एजम्पशन काम कैसे करता है और हम इसे अपनी रियलिटी में कैसे यूज़ करेंगे। स्टेप 1, आपको एकदम क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए टोटल क्लैरिटी चाहिए। क्या आपको चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो? क्या आपको चाहिए कि आपकी हाइट बढ़ जाए? डेफिनेट हाइट सोचिए, ऐसा नहीं कि हाँ बस मैं थोड़ी सी लंबी हो जाऊँ, ऐसा नहीं। ये फिक्स्ड हो जाइए कि आपको 2 इंचेस हाइट बढ़ानी है, 3 इंचेस हाइट बढ़ानी है। तो आप पहले क्लैरिटी लाइए। स्टेप 2, अब आप मान लीजिए कि आपके पास वो चीज़ है, यानी कि आपकी स्किन अब एकदम साफ़ हो चुकी है, आप इतने लंबे हो चुके हैं। थर्ड स्टेप, उस चीज़ के होने से पहले ही आप उस चीज़ को फ़ील करें। लाइक अगर आपकी हाइट लंबी हो जाएगी तो आप कैसा फ़ील करेंगे? हैप्पी रहेंगे, राइट? और एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि वाओ, मैं इतनी ज़्यादा लंबी हूँ, मैं इतना ज़्यादा लंबा हूँ, या मेरी स्किन इतनी ज़्यादा क्लियर है, राइट? आप उस चीज़ को होने से पहले ही फ़ील कीजिए कि आपको कैसा लगेगा कि जब वो चीज़ आपके साथ हो चुकी होगी। एंड उसके साथ फिर आपको स्टेप 4 यानी कि परसिस्ट करते रहना है। परसिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? बहुत इजी तरीके से कहूँगी कि आंधी तूफ़ान आ जाए, बट आपको डटे रहना है अपने डिसीजंस में। बिल्कुल भी, अगर आप आईना देख रहे हैं और आपको लग रहा है अरे मेरी तो हाइट बढ़ी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है कि मैं लंबा हो चुका हूँ, मैं लंबी हो चुकी हूँ, वो हो चुका है। मिरर में दिखे चाहे नहीं दिखे, वो चीज़ हो चुकी है। कोई आपको आके छोटा भी बोल दे, एकदम नहीं सोचना है, एकदम इग्नोर। आपको सोचना है कि आपकी हाइट बढ़ ही चुकी है। मिरर में देख रहे हो पिंपल्स दिख रहे हैं, सोचना ही नहीं है। सोचना है कि आपकी स्किन एकदम क्लियर हो चुकी है। ठीक है, मैं क्लियर स्किन और ऐसे हाइट बढ़ने का एग्जांपल ले रही हूँ, प्लीज़ आप अपने डिज़ायर्स के साथ उसको एडजस्ट कर लें। एंड फोर्थ चीज़ कि जब आप जितना जल्दी आप इस चीज़ को मान लेंगे, हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एज्यूम कर लेगा कि हाँ अब हमारी रियलिटी में हमें डिज़ायर्स मिल गई और आपके पास आपकी डिज़ायर्स आ जाएंगी। लॉ ऑफ एजम्पशन इसी तरीके से काम करता है। पहले उसे चाहिए बिल्कुल क्लैरिटी, फिर है कि आप उस चीज़ को मानें कि हाँ ये सच है, फिर आप उसको महसूस करें कि हाँ अब मेरे पास वो आ गया है। तो अब मैं मतलब जो भी आप फ़ील करने वाले थे, अगर आप उस डिज़ायर के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, तो आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स लानी है और फिर अपने रियलिटी में हमें वो चीज़ मिल जाएगी। ये है लॉ ऑफ एजम्पशन का काम करने का तरीका। और कुछ चीज़ें आप अपने ध्यान में हमेशा रखें कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो हमारी रियलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा पावरफुल है। जो हम इमेजिन करते हैं ना, वो हमें जो रियलिटी में दिख रहा है उससे कई ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने इमेजिनेशन के साथ डटे रहेंगे कि ये होना ही होना है, तो वो होगा ही। सच में, अगर आप ये मान लें और इस चीज़ पे डटे रहें कि आप ये जॉब लेकर रहेंगे, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी 3D में आपको
इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर आपको जॉब मिल नहीं रही है अपने क्या बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, या आपकी डिज़ायर्ड सैलरी नहीं है, तो भी आप ऐसा नहीं कि मन में उदास हो जाएं कि यार अब तो मेरी मैनिफेस्टेशन फ़ेल हो गई, अब तो मुझे नहीं मिल सकता। नहीं, आपको उस चीज़ के लिए डटे रहना है कि आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। यस। और हमेशा ना अपनी मेंटल डाइट पे ध्यान देते रहे। मेंटल डाइट क्या हुई कि नेगेटिव थॉट्स ना मन में आने दे ज़्यादा, उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव बनाते रहे। नेगेटिव थॉट्स आना बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है, और लाइक हम इंसान हैं यार, ये तो होना ही है। तो जब भी ऐसा बुरा फील हो ना, तो अपने आप को याद दिलाते रहना है कि नहीं, ये रियलिटी नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं मानता हूँ वही रियलिटी है। मेरे पास मेरी डिज़ायर्ड जॉब है, मेरे पास मेरी डिज़ायर्ड हाइट है, मेरे पास मेरी डिज़ायर्ड स्किन है, मेरे पास मेरी सारी डिज़ायर्स हैं। बिल्कुल, चाहे वो अभी 3D में नहीं दिख रही हो, बट बाद में मुझे जल्दी मिल जाएगी। अब कॉमन मिस्टेक्स हमारे क्या होते हैं कि हम लोग डाउट करने लगते हैं, यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, होना है नहीं होना है, मुझे तो नहीं लगता होगा, पहले तो कभी नहीं हुआ था। अपने डाउट्स प्लीज़ बंद कर दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई पौधा लगा रहा होता है, उसके पहले क्या करते हैं, हम बीज बोते हैं, है ना। अब क्या हम लोग डेली बीज को वहाँ पे उस एरिया में खोद के देखते रहते हैं क्या कि पेड़ उगा या नहीं उगा, पेड़ उगा या नहीं उगा? नहीं ना, हम उस पे क्या करते हैं, डेली पानी डालते हैं, और जो भी उसको खाद चाहिए हो तो वो धीरे धीरे करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है, राइट। बिल्कुल, हमारी मैनिफेस्टेशन भी तो वही है कि आपने बीज बोया, यानी कि आपने अपनी डिसीजन लिए, क्लैरिटी लाई कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर अब आप उस पर डेली थोड़ा 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 काम करते रहें। बार बार उसको ऐसे कोड़ कोड़ के नहीं देखते रह सकते ना, यार मिला नहीं मैनिफेस्टेशन मुझे, यार 2 दिन हो गए अभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं मिला, यार 1 महीने हो गए अभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं मिला। ऐसा आप नहीं करते रह सकते। सेकंड चीज़ बहुत कॉमन मिस्टेक है कि कैसे होगा। हमको तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा होगा। आपको पता है, मुझे अपने एजुकेशन के लिए दिल्ली जाने का मन था, और मेरे घर पे कोई भी एग्री नहीं हो रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे टेंशन में आ गई थी कि अब तो नहीं हो सकता यार, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ दिख ही नहीं रही हैं। फिर अचानक से ऐसा हुआ था कि एक आंटी का कॉल आया मेरे क्या बोलते हैं पापा को, और उन्होंने फिर एक अच्छा हॉस्टल बताया जो काफ़ी अफोर्डेबल भी था, सिक्योरिटी भी अच्छी थी। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मान गए, और फिर मैं लिटरली मैं दिल्ली चली गई थी। ये मेरा रिज़ल्ट है 2023 का। तो सोचो, उस टाइम पे मैंने एकदम हो गया था कि होना ही नहीं है, हमेशा हाउ पे ध्यान देती रहती, कैसे होगा कैसे होगा, बट हो गया ना। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी वो कर सकते हैं। आपको पता है, ये इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है कि कैसे होगा, होगा मतलब होगा। इस चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं कि कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं, होना ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, होगा। नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आप सच मानो कि मुझे तो लगा था कि वो आंटी, मैं जानती भी नहीं थी कि वो एग्जिस्ट करती हैं, और फिर ऐसा कुछ हुआ। तो आप इस चीज़ को साइन मानो कि आपके साथ भी अच्छा होगा, और उस चीज़ पे डटे रहो। और भी कॉमन मिस्टेक में पता है क्या होता है कि लोग गिव अप कर देते हैं। अगर उन्हें 1 हफ़्ते तक चीज़ नहीं दिखी, 2 हफ़्ते तक नहीं दिखी, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और बहुत ज़्यादा होता है ना कि अपना लेज़ीनेस से भी छोड़ देते हैं कि यार मन नहीं कर रहा मेरा एफर्मेशंस करने का, मन नहीं कर रहा मेरा विजुअलाइजेशन करने का, ओ 2 हफ्ते हो गए यार, अब तो कुछ नहीं दिख रहा। ये प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशन पे गिव अप मत कीजिए। लिटरली आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप हर खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। आपको पता है ना, जैसे कि मैंने पौधे का एग्जाम्पल लिया था, पता है जो धनिया का प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है, और एक आम का पेड़ जो होता है उसको टाइम लगता है बड़ा होने में। तो शायद आपके साथ भी वही है। आपका जो ओल्ड बिलीफ होता है ना, जो आपका
पहले जो भी चीज़ें आपने मान रखी हो वो चीज़ शायद कभी कभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और नए एजम्पशंस अडेप्ट करने में, रिप्रोग्राम होने में आपके माइंड में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि गिव अप कर देना है, नहीं, आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी। मे बी थोड़ा टाइम लगे, मे बी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए आपको गिव अप नहीं करना है। एंड लास्ट मैं कहूँगी कि उम्मीद मत करो यार कि ये होगा या नहीं होगा, अब मान लो कि अब वो है ही। और मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी। मेरा फेवरेट, एफर्मेशंस करें, प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस करें कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है। सेकंड, आप विजुअलाइज़ करें अपने फुल इमोशंस के साथ कि यस यस फाइनली मुझे मेरी जॉब मिल गई, यस मेरी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यस मेरा पार्टनर मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एकदम आपको अपने विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस करने हैं, और आप एकदम मान के चलिए कि आपकी एजम्पशन जो है वो सच में ट्रू है, ठीक है, आपको वो रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। और अपने क्या बोलते हैं, आप सोने से पहले ना आप सोच सकते हैं, आप अपने एफर्मेशंस मन में बोल सकते हैं, या फिर सोने से पहले वाले विजुअलाइजेशंस आई गेस मेरे फेवरेट चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ये इसको ट्राई करें। देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और वैसा ही हमें परिणाम भी मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते रहें। अगर आपको रिज़ल्ट्स मिले तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।